ये स्टार्ट करें। हम्म, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। इसमें हम ट्राइंगल पर सॉरी रेक्टेंगल पढ़ रहे थे। क्वाड्रिलेटर्स में क्वाड मतलब फोर, लेटर्स मतलब साइड्स होती हैं। हमने ये देखा था कि जो आर्क हैं वो क्वाड्रिलेटर नहीं बनाएंगी, क्योंकि लाइन सेगमेंट होना चाहिए। साइड्स साइड्स से मतलब है कि साइड्स क्या होनी चाहिए, साइड्स का मतलब है कि लाइन सेगमेंट होना चाहिए। ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये आर्क हैं। ठीक है, और क्वाड्रिलेटर के लिए और क्या था इंपॉर्टेंट फैक्ट कि फिगर कैसा होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। लाइन सेगमेंट चार हो लेकिन ये ओपन है तो ये क्वाड्रिलेटर नहीं कहलाएगी। क्वाड्रिलेटर कैसा फिगर है, कैसा फिगर है, 2D फिगर है क्लोज में। कैसा फिगर है, आई एम आस्किंग। ओके, द एंगल्स, उसके बाद एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स में ये सब चीजें छोटे क्लास में ही पढ़ चुकी हूँ। फोर एंगल्स होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स में रेक्टेंगल को कैसे पहचानेंगे, एंगल्स, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री राइट एंगल होंगे और अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी इन लेंथ। ओके, फिर आपने देखा कि लेंथ और ब्रेथ से तो हम लोग फॉर्म करते ही हैं रेक्टेंगल, लेकिन हम डायगोनल का यूज करके भी, जैसे कि ये कारपेंटर ने बनाया है, डायगोनल का यूज करके भी हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब लास्ट लेक्चर में हो चुकी है। तो जब डायगोनल की बात आती है तो डायगोनल में बहुत सारे सवाल आए थे जिसका डिडक्शन हम लोग ने निकाल लिया था कि लेंथ क्या होगी, उसके बीच का एंगल क्या होगा, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो ये तीन डिडक्शन हम लोग ने निकाले थे कि लेंथ क्या होगी अदर डायगोनल की, तो हम लोग ने कैसे निकाले थे, एस कॉन्ग्रुएंसी करी थी। कैसे करी थी सब उस लेक्चर में हो चुका है। और उसके हिसाब से फिर हमने बता दिया था कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए दोनों साइड्स भी बराबर होंगी। बी डी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा और इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों डायगोनल्स बराबर हो जाएंगी। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायगोनल्स के मिड में होगा। क्यों, क्योंकि दोनों डायगोनल्स इक्वल है, और इक्वल है तो मतलब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनके मिड में हो रहा है तो इस हिसाब से बी ओ ओ डी के बराबर हो जाएगा और ओ सी ओ ए के बराबर हो जाएगा। ये सारी चीजें आप देख चुकी हैं। और फिर एंगल्स भी हमने देख लिए थे, यहाँ तक सब बस रिवाइज करवा रहे हैं कि ताकि ध्यान में रहे। बाइसेक्टिंग मतलब होता है डिवाइडिंग इक्वल हाफ, डिवाइडिंग इक्वल हाफ। फिर व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स, यही क्वेश्चन मैंने अभी आपसे जस्ट पूछा है। जस्ट अभी यही क्वेश्चन मैंने आपसे टेस्ट में पूछा है कि व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स। तो मैं नहीं याद कि हमने कोई आर्बिट्री आर्बिट्री एंगल बनाया था। अच्छा, आपको याद भी नहीं होगा क्योंकि आप बता रही कि आपने नोट्स अभी तैयार नहीं किया है। ठीक है, जब आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा तब मैं पूछूंगी। तो आर्बिट्री एंगल लेते हैं, कैसे कैसे क्या क्या किया है, ये पूरा लास्ट लेक्चर की वीडियो में सारी चीजें हैं, तो आप वहां जाके इसको देख सकती हैं फिर से। अब हमको, जब हमने डायगोनल्स के एंगल्स निकाल लिए हैं, यहाँ तक हमने कर लिए था, तो अब हमारे पास क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टीज वगैरह आ रही हैं। कंजेक्चर दैट इज, वी कैन ओनली फॉर्म अ कंजेक्चर। कंजेक्चर किसे कहते हैं, एक बात बस टर्म याद करना है कि स्टेटमेंट अबाउट विच आर हाईली कॉन्फिडेंट बट नॉट येट श्योर इफ इट ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, कि हमेशा सच होता है कि नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्टिंग अ फ्यू रेक्टेंगल्स एंड ऑब्जर्विंग थ्रू मेजरमेंट दैट देयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर डज नॉट नेसेसरली मीन दैट दिस विल ऑलवेज बी द केस, कि सारे ट्राइंगल सारे रेक्टेंगल्स में ही ऐसा होगा। हो सकता है कि 2000 रेक्टेंगल्स में ऐसा हो, तो उसे कंजेक्चर कहते हैं। एक टर्म है जिसको जो यूज होगा तो ये आना चाहिए। अब यहाँ पे रेक्टेंगल के बारे में क्या बता रहे हैं कि रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रेटर हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो ऊपर अभी आपने एक डेफिनेशन रेक्टेंगल की पढ़ी
कि रेक्टेंगल के ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं और उनकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। यहाँ पे आपको दूसरी ट्राइंगल की सॉरी रेक्टेंगल की डेफिनेशन दे रहे हैं कि वो क्वाड्रिलेटर होता है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वली हाफ में बांटते हैं, और बाइसेक्शन पॉइंट ही उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है, फिर इफ यू थिंक दैट, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट होगा, इफ यू थिंक दैट दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट ट्राई कंस्ट्रक्टिंग क्वाड्रिलेटर इन विच द एंगल्स आर ऑल 90 डिग्री बट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। अभी तक हम अपोजिट साइड्स इक्वल ले रहे हैं, सारे एंगल्स को 90 डिग्री तो ले रहे हैं, लेकिन अपोजिट साइड्स आमने सामने की साइड्स को हम बराबर ले रहे हैं। लेकिन अब हम कुछ ऐसा रेक्टेंगल, ऐसा क्वाड्रिलेटर बना सकते हैं क्या कि जिसमें चारों एंगल 90 डिग्री हो लेकिन आमने सामने की साइड्स बराबर ना हो या चारों बराबर हो। तो इसका डिडक्शन 4 में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि व्हाट इज द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर विद ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर में ऑल एंगल्स कितने के हों, 90 डिग्री के हो, तो हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो क्या शेप निकल कर आएगा। तो ठीक है, हम जैसे एंगल ड्रॉ करते हैं वैसे ही हम एंगल ड्रॉ करेंगे। कंसीडर क्वाड्रिलेटर एबीसीडी विद ऑल एंगल्स मेजरिंग 90, join BD angle BAD DCB seen congruent. Can we justify this claim? Two equalities can be directly seen in the triangles. What can we say about angle 1 and angle 2? हमने अभी सिर्फ क्या किया कि जिस तरह से कंपास से एंगल बनाते हैं वैसे ही हमने कंपास प्रोटेक्टर से एंगल बना लिया। कंपास से प्रोटेक्ट, ये चाहे कंपास से आप बना लीजिए 90 डिग्री एंगल अगर आपको आता हो, या डायरेक्ट प्रोटेक्टर से बना लीजिए, तो 90 डिग्री एंगल ये बनता है। ठीक है, तो जब हमने 90 डिग्री एंगल ये बनाया है और इसको ज्वाइन कर दिया, इसका कुछ हम नाम दे दें, यहाँ पर इसको ए कह दिया, ठीक है, ये बी है, ए डी या ए बी सी डी कुछ भी कह सकते हैं। सेम हमने ट्राइंगल इधर बनाया, इधर साइड देकर बनाया, ठीक है, इसको भी 90 डिग्री बनाया तो ये भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा। ठीक है, तो हमको ये पता है कि हमारा ये एंगल 90 डिग्री है, हमको ये पता है ये हमारा एंगल 90 डिग्री है। तो शेप को देखते हुए तुम एंगल बी और एंगल डी के बारे में क्या कह सकती हो कि क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, दोनों एल बना रही है, तो जाहिर सी बात है दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से बी और डी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक, या फिर हम कॉन्ग्रुएंसी लगा दें, कॉमन साइड जो कि हमारे हमें हमें बीडी कॉमन साइड मिल रही है, तो अगर हम कॉन्ग्रुएंसी भी लगा दें तब भी हमें क्या मिलेगा कि वो दोनों ही एंगल, कैसे एंगल बी इज 90 डिग्री, कैसे, क्योंकि एंगल 3 प्लस एंगल 1 दोनों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री होगा। सीधी सीधी बात कह सकती हो कि बी ए जो आपका बी ए है वो परपेंडिकुलर है ऑन बी सी के, तो जो एंगल बी होगा, एंगल बी इज 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर भी कर सकती हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, सप्लीमेंट्री ट्राइंगल्स के ऑल थ्री एंगल्स का निकाल दो। तुम्हें ये एंगल पता है कि 90 डिग्री है, ये एंगल पता है 90 डिग्री है, ठीक है, फिर ये एंगल पूरा तुमने निकाल लिया है कि ये 90 डिग्री है, तो इस वाले ट्राइंगल में दिस ट्राइंगल ए बी बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी की बात हो रही है, बी सी डी में एंगल 3, एंगल 2 और एंगल सी जो कि 90 डिग्री है, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो एंगल 3 और एंगल 2 की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि एंगल 3 एंड एंगल 2 यानी कि ये दोनों एंगल आपके कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ऐसे भी दोनों का सम आ रहा है 90 डिग्री, तो ये अगर इसको हाफ कर दे तो 45 होगा, ये 45 होगा, तो इधर भी 45 ही होगा, इधर भी ये 45 ही होगा, तो मिला के दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी दोनों मिला के क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसके कोई इसको आपको
निकालने को नहीं कहा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। So, a rectangle is a quadrilateral in which all angles are 90 degree. ये भी एक इसकी डेफिनेशन बन जाती है। अब इसकी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी टू आ रही है। व्हाट इज प्रॉपर्टी वन? ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। ये हमें एक प्रॉपर्टी मिल गई। जैसे कि एक प्रॉपर्टी आपको ट्राइंगल में पता था कि ऑल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज sum of all the angle of triangle is what? Yes, what? Sum of all the angles of triangle is 90 degree. ठीक है, 180 डिग्री। ठीक। तो ये जैसे एक प्रॉपर्टी थी, वैसी ही ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। हमने बना के देख लिया कि बी ए सी डी के बराबर हो रही है, ए डी बी सी के बराबर हो रही है। ऐसा नहीं है कि चारों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की हो। ठीक। फिर चूंकि ए बी क्या है? ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। ए बी क्या है? ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। और एंगल एंगल स्ट्रेट लाइन। सो व्हाट इज द एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि अगर एंगल ए और बी को प्लस करेंगे तो दोनों क्या आएगा? 90 डिग्री, 180 डिग्री। इसका प्रूफ आपको यहां से भी मिल रहा है। सेम थिंग हैपन दिस एंगल सी एंड डी। कि एंगल सी प्लस एंगल डी करेंगे तो वो भी 90 है और वो भी 180 आएगा। when the sum of internal angles on the same side of the transversal is 180 degree, the lines are parallel. फिर ये जो आपके जितने भी एंगल हैं, इंटीरियर एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये जितने भी हैं ये आपके ट्रांसवर्सल्स के इंटीरियर एंगल हैं। ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इंटीरियर एंगल्स का यहाँ पे एक सम दे रहा है कि व्हेन द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, द लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस क्या हो जाती हैं? यानी कि बी सी ए डी के पैरेलल होगी और बी ए सी डी के पैरेलल होगी। और ये पैरेलल का निशान होता है। दिस इज द, इसको कहते हैं पैरेलल सिंबल। ये पैरेलल सिंबल होता है। जी बताइए। एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री होगा, जैसे कि एंगल ए प्लस डी हुआ है। और फिर ये आपको यहाँ ये प्रॉपर्टी देनी है, ये रीजन देना है कि व्हेन द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स, ट्रांसवर्सल के सेम साइड जब भी एंगल सेम होते हैं, तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, ट्रांसवर्सल का रूल था। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? विच बी रिप्रेजेंट एज ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए। क्या ए बी भी डी सी के पैरेलल होगा? ऑफ कोर्स होगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसके वजह से। नाउ प्रॉपर्टी थ्री इज द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर। ये भी एक आपको प्रॉपर्टी मिली। तो नोट डाउन ऑल द प्रॉपर्टीज। सारी प्रॉपर्टीज आपको नोट डाउन करके रिमेंबर, याद रखना है। Property 4, the diagonal of a rectangle are equal length and they bisect each other. The bisection point is, the bisect करता है, intersection point कहलाता है। ठीक है, जिसको O कहते हैं वो intersection point कहलाता है। जहां से bisect करेंगे वो intersection point कहलाएगा of diagonals का। rectangle मत लिख देना।
Now you have the special rectangles. In the quadrilaterals below, are there any non-rectangles? इसमें से कोई भी non-rectangles है? क्या ये rectangle है? बिल्कुल है. क्यों है? All angles, all angles, all and जितनी भी properties है, check. यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा? Check properties. 4 properties है. हाँ, properties को check करो. तो all angles are 90 degree. All 4 angles are 90 degree. अपोजिट साइड्स क्या है? अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है और पैरेलल है. एंड पैरेलल. डायगोनल इसमें बना नहीं है, लेकिन अगर हम डायगोनल बना दे तो क्या हो जाएगा? वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे इफेक्ट करेगा. तो जब सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल हो जाएंगी, ऑल द प्रॉपर्टीज फुलफिल होंगी, तो हम कहेंगे कि हाँ, दिया गया क्वाड्रिलेटर ट्राइंगल, सॉरी, रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल है. बताइए, इसमें भी होगा, इसमें होगा. व्हाट अबाउट दिस? This is also a rectangle. Yes, rectangle. So square. Commonly we say it's square. All four, all four properties equal. तो sides equal होनी चाहिए ना. ये- अब equal है तो ठीक है, बराबर. all the sides are equal नहीं है. ये नहीं बोलेंगे all the sides equal. इसमें प्रॉपर्टी चेक करेंगे रेक्टेंगल की ही. all angles 90 डिग्री, हाँ है. अपोजिट साइड्स इक्वल है, हाँ है. ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है. और पैरेलल है, हाँ है. ये नहीं कह देंगे रेक्टेंगल के ये प्रॉपर्टी है ही नहीं कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री है. अब कहो कि ऑल द एंगल्स आर इक्वल, नहीं भाई. अगर 30 डिग्री हो जाएगा तो क्या वो रेक्टेंगल बन जाएगा? नहीं. तो जो प्रॉपर्टीज की स्टेटमेंट है, जो प्रॉपर्टी की लैंग्वेज है, उसको आपको मेंटेन रखना है. उसी लैंग्वेज में, प्रॉपर्टीज की लैंग्वेज में ही आपको अपना आंसर देना है और बोलना है. तो ये भी क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा. बिकॉज ऑफ, और इसी को हम स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल बोल देंगे, क्या? स्क्वायर. देखो क्या है इसमें रीजन, यही. ऑल दीज क्वाड्रिलेटर्स आर रेक्टेंगल इंक्लूडिंग फोर्थ भी क्वाड्रिलेटर्स. फोर्थ इज अ रेक्टेंगल बिकॉज ऑल इट्स एंगल 90 डिग्री. हाउ इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल. और इसी को क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं. स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. और साइड्स जो होती हैं पैरेलल होंगी. Thus, every square is also a rectangle, but clearly every rectangle is not square. This is important. Any doubt in this? क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में all sides equal नहीं होती हैं, और स्क्वायर में all sides इक्वल होती हैं. ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. इसी 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 से देन आई हो जाएगा, देन आई हो जाएगा. अब यहाँ पे तुम्हें वेन डायग्राम, जैसे कि सेट थ्योरी में आपका वेन डायग्राम आता था. वेन डायग्राम का मतलब इस तरह से होता है कि दिस इज कॉल्ड अर्थ. दिस इज कॉल्ड अर्थ. ठीक है. तो अर्थ में इंडिया है. इंडिया यहाँ पे कहीं है, अगर अर्थ में अगर ऐसे देख रहे हैं. लेकिन इंडिया में कहीं रशिया है. हम्म. तो रशिया भी अर्थ पे है और इंडिया भी अर्थ पे है. ठीक है. दोनों ही अर्थ के पार्ट हैं. लेकिन हम ये कहें कि क्या रशिया इंडिया में है? रशिया इंडिया में है. क्या रशिया इंडिया में है? अच्छा, रशिया इंडिया में है. और चलो रशिया हटा देते हैं, कुछ और ले लेते हैं. अमेरिका ले लेते हैं. तो अमेरिका अर्थ पे है, इंडिया भी अर्थ पे है. तो हम ये कहेंगे कि अमेरिका भी अर्थ का पार्ट है ना. अमेरिका भी अर्थ है और इंडिया भी अर्थ है. लेकिन क्या अर्थ अमेरिका है? इज अर्थ
अमेरिका, क्या अमेरिका अर्थ है? अमेरिका अर्थ है, अमेरिका इज अर्थ, अमेरिका अर्थ का एक पार्ट है, लेकिन अर्थ अमेरिका नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? नो। इसका आंसर क्या होगा? नो। तो ये इसी तरह से है, तो ये वेन डायग्राम जो बता रहे हैं कोई उसमें नहीं ना कि अमेरिका अर्थ नहीं है। अच्छा, इंडिया, अच्छा, एक मिनट, एक एक मिनट, इज इन अर्थ नहीं बोला है, इन लगाया ही नहीं है मैंने। ये बताओ, कॉमन सेंस की बात है, एक कॉमन सेंस की बात, कि इंडिया को अर्थ कहोगी तुम? नहीं कहोगी। क्यों? क्योंकि इंडिया अर्थ नहीं है। इंडिया अर्थ का पार्ट है ही नहीं। लेकिन क्या अर्थ को तुम इंडिया कह पाओगी? नहीं कह पाओगी, क्योंकि अर्थ में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन इंडिया तो अर्थ का पार्ट है ना, तो इंडिया को तो अर्थ क्या ही कह सकते हैं। अगर हम अर्थ से बनाया, ये अर्थ है, अच्छा, और यहाँ पर कहीं पर इंडिया है, यहाँ पे कहीं पर अमेरिका है, यहाँ पे कहीं पे रशिया है, हम यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं और हम इसको कह रहे हैं कि ये अर्थ नहीं है। बताओ, ये जो पॉइंट है ये अर्थ नहीं है, तो मेरा सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है ना? क्या ये अर्थ है? ये भी अर्थ है, 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 ये भी अर्थ है। तो हर पॉइंट अर्थ है, तो इसका मतलब कि अमेरिका भी अर्थ है, इंडिया भी अर्थ है, रशिया भी अर्थ है, चाइना भी अर्थ है, लेकिन अर्थ अमेरिका नहीं है, अर्थ इंडिया नहीं है। इसी को कहते हैं वेन डायग्राम, कि ये उसके बाहर आएगा। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि स्क्वायर, अब कहोगे कि स्क्वायर को सर्किल से कैसे बता रहे हैं? ये स्क्वायर है, स्क्वायर की एक दुनिया है जिसमें एक छोटा सा जो ये पॉइंट है वो इस तरह से दिखाया जा रहा है, एक रीजन दिखाया जा रहा है। तो अब एक बड़े रीजन यानी कि रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल एक बड़ा रीजन आ गया, तो ये छोटा वाला रीजन कहाँ आएगा? रेक्टेंगल के अंदर आएगा। लेकिन क्या अगर हम ये कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है, क्या रेक्टेंगल स्क्वायर के अंदर आ सकता है? क्या रेक्टेंगल स्क्वायर के अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यही आपको ऊपर बात बताई गई है कि ऑल द rectangles are square, but all the squares are not rectangle। यही बात जो आपको बताई जा रही है, वेन डायग्राम से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। अब फिर यहाँ पे स्क्वायर को आपको कैसे बता रहे हैं? डायगोनल से बता रहे हैं। कारपेंटर ने फिर डायगोनल्स ले ली है, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल जैसे डायगोनल रेक्टेंगल में ली थी, बिल्कुल वैसे ही रेक्टेंगल की तरह स्क्वायर बनाने के लिए भी डायगोनल ले ली है। अब होगा क्या? डिडक्शन शुरू हो रहा है फिर से यहाँ की, व्हाट शुड बी द एंगल फॉर्म बाय द डायगोनल। सेम क्वेश्चन जो आज आपसे मैंने पूछा था, सेम इन रेक्टेंगल, सेम इन डायगोनल। अब यहाँ पे साइड्स क्या ले रहे हैं? क्योंकि हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि डायगोनल्स के बीच का हम एंगल बता दे। तो अगर हम ये दो ट्राइंगल ले लें, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी, ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंस हैं, लेकिन आप इन दोनों को लेके भी सॉल्व कर सकती हैं, आप इन दोनों को भी लेके सॉल्व सकती हैं, किसी किसी भी अगल बगल को लेके सॉल्व कर सकती हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को लेके सॉल्व किया है, किसी भी पार्ट को लेके आप सॉल्व कर सकती हैं। तो ट्राइंगल AOB और BOC कॉन्ग्रेंट है, हाउ? इसको एक्सप्लेन कर। ये मान लिया है कि ये जो एंगल्स हैं ये सब बराबर हैं, ये 90 डिग्री है, ये माने हैं पहले से ही। सामने लिखा है कि कैसे किया है, सोचो सोचो।
आप अपनी स्कूल की ये टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठती हैं कि बस स्क्रीन पर ही देखती हैं? अब आपको चाहिए कि आप पेज पलट के थोड़ा ऊपर जाके इसको पढ़ें, यहाँ पे डिटेल्स डिडक्शन 5 की, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने ये पूछा है कि मैंने ये पूछा है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे हैं? ट्रिपल एस से हैं। उसको तुम साइड साइड साइड, उसको तो क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो कि कैसे ट्रिपल एस से कौन सी तीन साइड है जो बराबर? अरे भाई, ए बी कैसा लिया है ट्राइंगल? ए बी इक्वल लिया है बी सी के। ए बी और बी सी, और जो ओ बी है वो कॉमन साइड है, तो ओ बी ओ बी की तो बराबर होगी क्योंकि कॉमन साइड हो गई। तो इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए ओ बी की अगर बात करें तो कौन कौन सी साइड बराबर हो गई? ए बी बराबर हो गया बी सी के, और ये कॉमन साइड है। और फिर डायगनल भी वो कह रहा है कि इक्वल लेंथ की लिया है, मेंशन किया है कि जो डायगोनल ले रहे हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करती हैं। तो इसका मतलब ए ओ किसके बराबर हो गया? ओ सी के। तो ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, कौन सी समानता लग गई ट्राइंगल की? बी ओ ए ट्रिपल एस लग गई। ठीक है। तो जब ट्रिपल एस लग गई तो इसका मतलब ये हुआ तो ये एंगल तो आपके 90 डिग्री थे तीन, आपका जो एंगल ओ है वो भी बराबर हो जाएगा। Can this be used? एंगल BOO एंड BOC फॉर्म बाय द डायगोनल्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। बोलिए। ये आपको, हाँ, ये इसका मीनिंग आप अगर लास्ट लेक्चर पढ़ी होती तो आपको पता होता। लास्ट लेक्चर में ही हम बता चुके हैं इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समानता। लास्ट लेक्चर में इसका हम सब बता चुके हैं क्योंकि सेम थिंग उसमें में भी आई थी। तो अब क्या है कि दोनों ट्राइंगल समान हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या होगा? दोनों का ट्राइंगल इक्वल है सिंस दीज एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यानी कि एंगल ओ यहाँ पर भी आ रहा है, एंगल ओ यहाँ पर भी आ रहा है। ये ए ओ सी है, ये बी ओ सी है, तो अब हमें ए ओ सी, ये बी ओ सी एंड, सॉरी, ए ओ बी या बी ओ ए कह दें, निकालना है। तो congruent triangles they are equal, further these angles together form a straight angle, so angle BOA and BOC is 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है। अब जरा सोच ही लो कि ये एंगल कैसे बनेगा। सपोज कि इधर सफाई से लेके बनाते, ये डायगोनल हमने यहाँ लिया, ये डायगोनल हमने यहाँ लिया, ठीक है। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाते हैं, और तुम मुझे बताना कि अगर हम इस पे इस तरह से लें तो ये एंगल क्या होगा? अगर हम इस पे ये थोड़ा सा शाइन ब्लू, शाइन ग्रीन ले, तो ये एंगल क्या होगा? फिर इसी तरह से तुम बता सकती हो अपना आंसर, मैं तो बनाती जाऊंगी फिगर। ये स्काई ब्लू वाला ले, तो स्काई ब्लू वाला एंगल क्या होगा? और फिर एक ऑरेंज ले लेते हैं, अगर हम ये वाला लें तो ये वाला एंगल क्या होगा? चलो बताओ क्या होगा। अब आवाज ना जा रही होगी, अब लैगिंग हो गई होगी। भाई सारे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है, सारे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है, तो 180 डिग्री होंगे। तो चाहे हम इधर से लें, चाहे इधर से लें, चाहे इधर से लें, चाहे इधर से लें, बात वही है। ये पहले ही मैंने तुमको बता दिया कि ये दोनों ट्राइंगल भी ले सकते थे, बस। तो निष्कर्ष क्या निकला कि ये स्ट्रेट लाइन है कि एंगल बन रहे हैं, बी ए ओ बी और बी ओ सी,
तो 180 डिग्री, दस दीज एंगल्स हैव टू बी 90 डिग्री ईच, यानी कि ए ओ बी अलग से ये पूरा कितना होगा, ये आपका बराबर होगा 90 डिग्री के, और ये भी कितना बराबर होगा 90 डिग्री। तो वहां पे आपका 60 डिग्री हो रहा था, 120 डिग्री हो रहा था रेक्टेंगल में, लेकिन स्क्वायर में आपका डायगोनल्स कैसे बाइसेक्ट कर रही है, 90 डिग्री पे कर रही है। दिस शोज द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये आपको एक प्रॉपर्टी मिल गई, ये आपको एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी मिल गई कि डायगोनल्स जो बाइसेक्ट कर रही है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है। दिस मीन्स द डायगोनल्स हैव टू बी ड्रॉन सच दैट दे आर to of equal length and bisect each other at right angles. Since the end points of the diagonal uniquely determine the vertices of a quadrilateral, we will get square when the diagonals are joined this way. तो अगर हम डायगोनल से कि कोई भी दो लाइन सेगमेंट इस तरह से बनाएं कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, और फिर इनके वर्टिसेस को अगर हम ज्वाइन कर दें, इनके वर्टिसेस को इस तरह से ज्वाइन कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट अ स्क्वायर, और उसका हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अब इसी फैक्ट को यूज करके प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर्स सेम एज प्रॉपर्टी ऑफ फोर, ये प्रो नोट डाउन करना है और रिमेम्बर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन करने में याद आए। क्या है, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल टू ईच अदर, द अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर, जैसे कि रेक्टेंगल में होता था। द एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री, यहाँ तक जिस जैसे रेक्टेंगल में था है, लेकिन लास्ट वाला अलग है कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रही हैं एट 90 डिग्री पे। ये पूरा ये प्रॉपर्टी 1 2 3, प्रॉपर्टी 1 से लेकर 3 तक आपका जैसे रेक्टेंगल में था बिल्कुल सेम है, बस प्रॉपर्टी 4 डिफरेंट है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। What are the measurement of angle 1 2 3 4? See if you can reason experiment this gives out. अरे भाई तो सिंपल है ना, एक स्क्वायर है, इसमें क्या है, ये स्क्वायर है, सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसमें डिजिटल बोर्ड में डायगोनल यहाँ पे आके मिलेगी, ठीक है, सारे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री और का हाफ करोगी तो कितना आएगा, यहाँ 45 आएगा, ये 45 आएगा, ठीक है। और फिर जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, ठीक है। इसी तरह से एंगल 2 और 4 बराबर हो जाएगा। तो इतना याद रखना है कि जब हम ट्राइंगल सॉरी स्क्वायर इस तरह से बना रहे हैं, चाहे रेक्टेंगल बना रहे हैं चाहे स्क्वायर बना रहे हैं, तो ये अगर आपका एंगल 1 है और ये आपका एंगल 3 है, और ये आपका एंगल 2 है और ये आपका एंगल 4 है, ठीक है, तो एंगल 1 हमेशा बराबर होता है एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर होता है एंगल 4 के। सिमिलरली कलर चेंज करके थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि समझ में आए। 4 हो गया ना, इसको कह दो क्या, एंगल 5, इसको कह दो एंगल 6, और इसी तरह से इसको कह दो एंगल 7, इसको कह दो एंगल 8। तो इसी तरह से एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के, एंगल 7 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। इसको नोट कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। हमें तो नहीं दिख रही अभी तक 5, क्योंकि अभी हम वहीं तक हैं जहां तक हम पढ़ा रहे हैं। अब आई है 5 प्रॉपर्टी, अभी हम आपको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें आपका ध्यान नहीं है, आपका ये ध्यान है कि प्रॉपर्टी 4 नहीं 5 है। मैं अभी यहाँ तक आई, मैंने अभी यहाँ तक एक्सप्लेन किया है। The diagonals of a square divide the angles of the square into equal halves। हाँ, कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हाफ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन बराबर, इसी तरह से ये जब डिवाइड करेगा तो ये वाला पोर्शन ये सारे पोर्शन बराबर होंगे, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की। अब आपका फिगर इट आउट है, तो फिगर इट आउट में आपको आंसर करना पड़ेगा,
तो फिगर इट आउट हम कल करेंगे, इसलिए आप दोनों लेक्चर, आज का भी और इसके प्रीवियस लेक्चर तैयार करके आइएगा ताकि आप आंसर कर पाए। और एक बात, आपको खुद से सॉल्व भी करके आना है, ट्राई इट। आपको जितना भी प्रॉपर्टीज जो कुछ भी बताई जा रही है उसको एक बार ट्राई करना है, पीडीएफ सेंड करना है, पीडीएफ हम चेक करेंगे, उसमें जो भी डाउट्स होंगे, गलती होंगी, उसको हम करेक्ट करेंगे। ओके, ये नहीं कि बस आ गए और सारा क्वेश्चन मैम बताएंगी। यू हैव टू ट्राई इट, हर क्वेश्चन को ट्राई करना है। मुझे हर क्वेश्चन नंबर डला हो, एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन नंबर, और उसका ट्राई पता हो कि ये प्रॉपर्टी लिखी या ये एंगल निकाला, ये कैसे किया, क्या ट्राई किया, क्या ब्रेन लगाया, ये मुझे दिखना चाहिए ऑन पेपर। नाउ यू कैन लीव द क्लास इफ यू हैव नो डाउट। इफ यू हैव, कैन यू आस्क? अल्लाह हाफिज।